और 100 में से 90 से भी ज्यादा लोग अभी भी सो रहे हैं। सुबह उठने वाले 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो किसी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, या फिर जिनकी गलती से आंख खुल गई है, या फिर जिनको कोई बस या ट्रेन पकड़नी है, या जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, या जिनकी फैमिली में कोई बीमार है, या किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो गई है। लेकिन 100 में से एक आदमी ऐसा होगा जो कहीं जॉब नहीं करता, जिसको कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है और जिसको कोई इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा 4 बजे उठ जाता है। 100 में से जो ये एक बंदा है ना, जो बिना किसी के जगाए, बिना किसी मजबूरी के, अपनी खुशी से सुबह के 4 बजे उठता है, उसमें और बाकी के 99 में क्या फर्क है? जरा सोचिए एक बार, ये बंदा भी बाकी लोगों की तरह सुबह की नींद के आगोश में रह सकता है। ये बंदा भी रात को देर तक मोबाइल फोन यूज कर सकता है। ये बंदा भी देर रात तक पार्टी कर सकता है। अरे ये हर वो काम कर सकता है जो बाकी के 99 लोग कर सकते हैं या कर रहे हैं। लेकिन कर सकने में और करने में बहुत फर्क है मेरे भाई। 100 में से 99 लोगों को सुबह जल्दी उठने में मजा क्यों नहीं आता है? बिकॉज उनको सुबह के टाइम को छोड़कर बाकी के पूरे टाइम में मजा आता है। दिन भर गप्पे लड़ाने में मजा आता है, दिन भर 1.5-2 GB खत्म करना है, बस कोटा खत्म करना है, यही टारगेट है, उसमें मजा आता है। शाम को मंडली बनाने में मजा आता है। भला सुबह जल्दी उठने से मंडली फिर कैसे बनेगी? क्योंकि सुबह तो तुम्हारे सब यार दोस्त सो रहे होंगे। मेरे दोस्त, ये जो 100 में से या 200 में से जो एक आदमी होता है ना, जो हर मंथ, हर सीजन, हर दिन सुबह के 4 बजे उठता है, He is never afraid of being alone. उसको अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता। उसको शाम की मंडलियां मिस करने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो फालतू के मतलबी लोगों की मंडलियां मिस नहीं कर रहा होता, बल्कि वो आने वाले समय में अपने पीछे एक कारवां बनाने की कोशिश में लगा होता है। ये आदमी सुबह जल्दी उठना इसलिए मिस नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपने ड्रीम्स को मिस नहीं करना चाहता। ये केवल उनको एक सपना बना के जिंदगी खत्म नहीं करना चाहता। ये जो इक्के दुक्के लोग होते हैं ना, जो सुबह जल्दी सोते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, ये वही लोग होते हैं जो आने वाले समय में सुबह सुबह अखबार में छपकर आपके घर आएंगे, उसकी सुर्खियां बनेगी, हेडलाइंस पर राज करेंगे। इनकी सोच, सुख, इनकी खुशी और इनका सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं होता कि ये इनको पाना नहीं चाहते, बल्कि इनकी सोच बहुत आगे की होती है। इनके सेटिस्फेक्शन का लेवल इतना ऊंचा होता है ना कि ये इसको एक दिन में नहीं पाना चाहते। इनको पाने की जल्दी नहीं है, लेकिन मेहनत करने की जल्दी है। इनको रिजल्ट आज नहीं चाहिए, बल्कि इनको रिजल्ट चाहिए 5 साल या 10 साल बाद। अगर आपको लगता है कि सुबह जल्दी उठना पुरानी सोच हो गई है या पुरानी कंसेप्ट हो गई है, तो ये आपकी गलती है। हमारे पूर्वज जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो ऐसी ऐसी चीजें खोज करके गए हैं ना, जिनको आज भी साइंटिस्ट मानते हैं। और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सुबह उठना नुकसान देता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नींद का नुकसान करवाना है या फिर अपनी जिंदगी का नुकसान करवाना है। अरे क्या मिलता है ऐसा स्मार्टफोन में कि बिना किसी काम के उसमें उंगली फिरा रहे हो, टाइम देखने के लिए मोबाइल निकालते हो, फिर उसको अनलॉक करते हो और फिर धीरे धीरे ना उस पे उंगली चलाते चलाते फंस जाते हो। भाई 200-400 की एक घड़ी आएगी जिसमें टाइम देख सकते हो। आई नो आइडिया पुराना है, बट दिस विल वर्क बिकॉज मोबाइल टाइम देखने के लिए उठाते हो ना, लेकिन उसमें फिर होता कुछ और ही है। केवल एक बार उठ करके देखो सुबह जल्दी, कितना सुकून है सुबह की शांति में, कितनी उम्मीद की किरणें हैं सुबह की हल्की हल्की रोशनी में, कितनी ऊर्जा है सुबह के समय में। आप उस ताकत को महसूस कर सकते हो जो सुबह के शांत वातावरण में मिलती है और जो आपको पूरे दिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। लेट उठने पर अगर आप पहली चीज को मिस करते हो ना, तो वो है ब्रह्मांड की वो ताकत जिसको आप केवल सुबह महसूस कर सकते हो। वो ताकत जिससे ये चांद सितारे बने हैं, जिससे ये धरती और आसमान बना है और जिससे ये समंदर और पहाड़ बने हैं। सोचो वो ताकत अगर आपके अंदर है और आप उसको अगर पहचान नहीं पा रहे हो, तो कितना बुरा कर रहे हो अपने साथ। और अगर वो आपके अंदर ताकत है, तो आप कितना धमाल बचा सकते हो इस दुनिया में। सोचो जो सपने आपने देख रखे हैं वो सब के सब पूरे हो जाए तो कैसा होगा। सोचो आप अपने फील्ड के बादशाह बन जाओ तो क्या होगा। मेरी आप लोगों से चुनौती है कि केवल 21 दिन सुबह जल्दी उठ करके देखिए। केवल 21 दिन सुबह जल्दी उठ करके देखिए। 22वें दिन आप ना खुद ब खुद सुबह जल्दी उठेंगे। आपके शरीर में ऐसा बदलाव होगा कि आपका शरीर खुद ब खुद उठ के खड़ा हो जाएगा सुबह। और अगर किसी दिन फिर गलती से लेट उठ गए, तब आपको महसूस होगा कि आपने उस दिन क्या मिस कर दिया। आप सुबह जल्दी नहीं उठकर क्या मिस कर रहे हो, इसको जानने के लिए आपको खुद को इस सुबह जल्दी उठ करके देखना पड़ेगा ना। महसूस करना पड़ेगा कि भैया ऐसा क्या है आखिर सुबह के समय में। अगर आपने सुबह का 1 घंटा भी मिस कर दिया, तो फिर चाहे बाकी की 23 घंटे इसको ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलने वाला। वो एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली पूरे दिन। किसी इंसान ने सही कहा है कि अगर आप उस टाइम अपना लंच करते हो जब आधी से ज्यादा दुनिया ब्रेकफास्ट करती है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी रहे हो, अपने सपनों के लिए बेहतर ढंग से मेहनत कर रहे हो। क्योंकि लोग उठते ही नहीं है 9 बजे तक, फिर नहा धो के 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करते रहेंगे। वहीं अगर कोई इंसान सुबह के 4 बजे उठता है, तो भैया 11-12 बजे तो उसके लंच का टाइम हो जाएगा। समझिए बात को। लगे पड़े रहते हैं मोबाइल में जैसे कोई खुदाई चल रही हो, सोना निकलने वाला हो। रात को 12 बजे 2-2 बजे तक
बिना किसी मतलब के मोबाइल के अंदर ही जिंदगी सीमित होकर रह गई है। लगे पड़े हो